सवाल दिया गया था कि हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक निशान 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले की सतह पर बना हुआ है। इसको व्यास के अनुदिश गोले की दूर वाले पृष्ठ से देखने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और हाँ इस आकार का बनेगा। आई का वैल्यू भी निकालना है मुझे। ठीक है, अब ये गोला कैसा है, सघन माध्यम माना जाएगा। तो एक प्रकाश किरण यहाँ पे चलेगी इधर की ओर। बोलो, अब कहा ये रहा है कि यहाँ वो है, हम वस्तु को यहां से देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वस्तु को कहां से देख रहे हैं, ये इसका सेंटर है, सेंटर मान लीजिए। तो वस्तु कहां से चलेगी, यहां से चलेगी प्रकाश किरण। बोलो, इस पर टकराएगी, हाँ टकराएगी, क्या हो जाएगी, ये ऐसी जानी चाहिए थी ना, लेकिन ये प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसे न जाकर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो दूर हटने का मतलब दो तरीके हैं, या तो प्रतिबिंब इधर बने या तो उधर बने। इधर बन रहा है प्रतिबिंब, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको झुका दो। अभिलंब कहाँ बने, अब सुनो, ये हमारे पास जब प्रकाश किरण जाती तो ऐसे सीधे निकल जाती, लेकिन जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तो थोड़ा सा दूर हट के जाएगी ऐसे। इस किरण को पीछे बढ़ाइए, आ गया। आप देखो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसको फीका कंप्लीट करो, एक बार और दोहराएं तब आगे बढ़ो। ठीक है, ये वाला कोण कितना है, 8 बनाओ। ये वाला कोण कितना होगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी जानकर, आई दिखा दो बस। आई कहां पर बनेगा भाई, इस आने वाले किरण के द्वारा इस पर, ये आई बनाओ। तीन नंबर क्वेश्चन है ये। तो चलिए फिगर समझा दें एक बार, या समझ में आया है, बोलो। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी 10 है ना, तो ये वाली दूरी ज्ञात नहीं है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना मानेंगे, वस्तु से मानेंगे ना। तो कहाँ है वस्तु, ये दूरी कितनी हो जाएगी, बी मान लो। देख कहां से रहे हैं हम, तब ये वाली दूरी भी होगी, बोलो। और यहाँ से यहाँ की दूरी यू, और बाकी आर, ठीक है ना। अब लगाओ, तो देखो यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ये इसके इस पार है, माइनस होगा या प्लस, हाँ किरण ऐसे आ रही है, हम इधर देख रहे हैं, माइनस में रखें। आर का वैल्यू, तो आर वक्ता त्रिज्या है, तो ये इधर है कि इधर है, ये दूसरे पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं ना, तो इस पर रहेगा ना। तो ये पॉजिटिव है निगेटिव, वी का वैल्यू निकालना ही है। और कुछ बचा है, हाँ एन का वैल्यू कितना है, 1.9। अब लगाओ फार्मूला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो 1 माइनस एन बटे आर बराबर क्या आएगा, बोलो, 1/v माइनस एन अपान, है ना। देखो यहाँ से यहाँ की दूरी वक्ता त्रिज्या निकालते कैसे हैं, आर का वैल्यू निकालना है मुझे। तो किस पृष्ठ पे टकरा रही है प्रकाश किरण, प्रतिबिंब इधर बन रहा है ना, तो ऐसे गोला बनाओ। ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा यहाँ पर बिंदु ओ, तो ये इस पार प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से ये दूरी हमारी आर रहेगी। अब ये इस आपकी किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए किस साइन के साथ रखोगे, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि इधर बन रहा है, उधर बनता तो प्लस हो जाता। समझ में आ नहीं है, प्रतिबिंब इस पर बन रहा है इसलिए माइनस में रखो, उस पर बनेगा तो प्लस में रखेंगे। अब रख लो फार्मूला यहाँ पर, आर का वैल्यू ये रहेगा, 1 माइनस एन का वैल्यू कितना आएगा, 1.5। आर का वैल्यू कितना है, यहाँ लिखू, यहाँ लिखू, 1 माइनस एन का वैल्यू 1.5 बटे आर का वैल्यू -5 बराबर 1/v, वी का वैल्यू नहीं ज्ञात है, माइनस एन का वैल्यू 1.5 बटे यू का वैल्यू -10। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये सॉल्व करो भाई।
हाँ, ये आएगा -0.5 बटे में यहाँ कितना आएगा भाई, -5 बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आएगा 15 बटे में 1.5/10। सही है। अब ध्यान से देखिएगा, इधर माइनस ऊपर नीचे है कैंसिल, ये दशमलव हटेगा यहाँ 0 बढ़ेगा, ये दशमलव हटेगा यहाँ 0 बढ़ेगा, ये प्लस है, इधर आएगा 5/50, ये प्लस है, इधर आया -15/100 बराबर क्या आया 1/। सॉल्व करिए, आया कि नहीं, बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। किसका गुणा करेंगे, 2 का ना, 2 का गुणा करेंगे, ये कितना आएगा 10 बटे कितना रहेगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा कर दिया। माइनस यहाँ कितना आएगा 15 बटे कितना रहेगा बराबर 1/। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, घटा दो भाई, कितना आएगा -5 बराबर 1/। अब यहां से वैल्यू निकाल लो v का, पलट दो, 100 बटे -5 बराबर v, ये भाग दे देंगे, v बराबर कितना आएगा -20। नोट करो, एक बार दोहराना है, अगला क्वेश्चन बोलने वाले हैं, लेकिन पहले ये समझो। देखो सुनो, कहा गलत है, सुनो भाई, कह रहा 0.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक निशान है, ठीक है, यानी वस्तु का लंबाई कितना है 0.2। कहीं लिखा मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखा, ध्यान समझो, वो का वैल्यू कितना दिया है 0.2 सेंटीमीटर। और सुनो, उसके बाद क्या आ रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले की सतह पर बना है, तो ये गोला बनाइए और उसका व्यास दिखाइए 10 सेंटीमीटर। तो गोला जो होता है ना, वक्रता केंद्र से होके जाएगा, ठीक है, तो यानी प्रकाशिक केंद्र से यहाँ होके जाएगा ऐसे सी से। फिर उसके बाद यू का वैल्यू कितना हो गया, यू का वैल्यू -10 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि यहां से यहाँ की दूरी 10 है। उसके बाद आर का वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या निकालेंगे वो व्यास का आधा होता है। एन का वैल्यू दिया है सवाल में 1.5। अब यहाँ पे प्रकाश किरण किस माध्यम में है, जो हमारी वस्तु रखी गई है सघन माध्यम में, और जब ये सघन माध्यम में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, विरल माध्यम में। तो जब वस्तु सघन माध्यम में हो तो फॉर्मूला ये होता है 1 - n बटे r बराबर 1/v माइनस n/v। ठीक है, अब सुनो, हमने क्या किया, सब वैल्यू रख दिया, 1 को एज इट इज रहने दिया, n का वैल्यू 1.5, r का वैल्यू कितना है -5, माइनस क्यों, क्योंकि वस्तु उस पार बन रहा है ना। देखो ये वस्तु है, तो त्रिज्या हम जो लेंगे इस पार लेंगे, ई वाली, अगर यही इस पार बनता तो प्लस r लेते। ठीक, अब आगे बढ़ो, 1/v, v का वैल्यू निकालना है मुझे, माइनस n का वैल्यू कितना है 1.5 और बटे u का वैल्यू कितना है 10। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक में से 1.5 घटाएंगे तो यहाँ आएगा -0.5 बटे में कितना है -5, और इधर क्या है, इसको लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1.5 बटे 10, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा। तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 5/50, ये प्लस है, इधर आएगा -15/100 बराबर क्या बचा 1/v। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 माइनस 15/100 है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, हर समान है, 10 में से 15 गया तो -5, इसको ऐसे डाल लिया। अब यहाँ v का वैल्यू निकालना, पलटना पड़ेगा, ये पलटे तो ये भी मिल जाएगा, ये हो जाएगा 100 बटे -5 बराबर, यहाँ पर गया तो v, फिर भाग दे दिया -20 आया। ये आकार निकालना है, सुनो, यम बराबर क्या होता है I/O, तो यम का वैल्यू दिया नहीं है, बराबर और क्या होता है V/, रख लो, आंसर आ जाएगा, क्या आएगा ये, इसका वैल्यू, I का वैल्यू निकालना ही है मुझे, O का वैल्यू दिया है 0.2, V का वैल्यू -20 और U का वैल्यू ये और ये गुण, तो ये बटे में है,
इधर आए गुणे हो जाएगा, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, गुणा कर लो, ये 40 नहीं हो जाएगा, एक अंक प्लस बोलो ना, बात वही है। देखो भाई 20 दूनी 40, ये हो गया 40 लिख दो, कितने अंक पे दशमलव रहेगा यहाँ पर, एक अंक पे, तो यहाँ ये 4.0 हो जाएगा ना, बट्टे में कितना है, तो ये 4 आ गया, कैसे बाबू, ये 4.0 है ना, हाँ सही कह रहे हो, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, नोट करो। अगला क्वेश्चन बोले, बोले क्वेश्चन लिखो, एक कांच के एक गोले की त्रिज्या, कांच के एक गोले की त्रिज्या, हम क्या क्वेश्चन में लिखे थे, टेंशन मत लो, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, हल्को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बुलबुला है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो ज्ञात कीजिए पहला, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर, नंबर 2, देखने पर प्रतिबिंब की दूरी लिख लो, देखने पर प्रतिबिंब की दूरी, और नंबर 2, बुलबुले के दूर वाले पृष्ठ से देखने पर प्रतिबिंब की दूरी। देखो एक गोला है या बुलबुला है, बताओ इसका व्यास कितना है, व्यास दिया त्रिज्या, त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना होगा 10, फिलहाल देखो यहां से यहां की दूरी है, इसकी त्रिज्या है, सही है, ये मान लो यहां पर क्या है सी, यहां पर मान लो ओ ना, ये नहीं दिया है को, हाँ ये दिया है कि 5 है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो पी, पी क्या होता है ध्रुव, तो ये आर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस प्लस लिखते हैं अभी। अब सुनो, कह रहा है गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र कहां पर है, यहां है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बुलबुला है, हम पहले के लिए बात कर रहे हैं, तो देखिए आगे वाले पृष्ठ से देखेंगे तो वस्तु को यहां पर रखेंगे, और अगर पीछे वाले पृष्ठ से देखते तो ये वाला यहां पर हो जाता, तब दूरी बढ़ जाती, मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं, तो यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक यहाँ पे कोई वस्तु हो,
ठीक है, केंद्र से 2 सेंटीमीटर है तो यहां से कितना सेंटीमीटर होगा भैया, 3 ना। तो u का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5 - 2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में ना आई, कम समझ में आया हो तो लिख ला, ओ से सी की दूरी, ओ से सी की दूरी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो पी से ओ की दूरी कैसे निकालेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, 3 सेंटीमीटर। बोलो, अभी माइनस प्लस लगा रहे हैं, समझ में आया क्या। अब बताओ, प्रकाश किरण यहां से जा रही है, यहाँ है वस्तु, तो ये देखो ये इसका वक्रता केंद्र है, तो प्रकाश किरण कहां जाके टकराएगी, यहां से देख रहे हैं हम वस्तु को, तो यहां रखो, तो देखो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, बोलो हाँ या ना। यहाँ यहां से क्या रखा गया है, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर प्रतिबिंब की दूरी, तो मान लो प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर बन रहा है। अब ये बताओ, अगर मैं इसको इससे मिला दिया, यहां से एक ऐसे वस्तु चलेगी, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश किरण क्या हो रही है, ये सघन माध्यम है, विरल सघन माध्यम, विरल माध्यम में जा रही है ना, तो ये सीधे जानी चाहिए थी। लेकिन अब क्या होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। दूर हटने का मतलब क्या होगा, ये किरण थोड़ा सा और ज्यादा कोण बनाते हुए जाएगी, कुछ इस प्रकार का, बोलो। तो ये किरण यहाँ आएगी और इससे कहीं कहीं टकराएगी, कहाँ टकराएगी हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ कहीं टकराएगी। बोलो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो भाई, यहाँ हमने सी कर लिया है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, तो हम इसको देख रहे हैं, अब निकट वाले पृष्ठ से देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सी ए एन बन जाएगा। अब यहां से एक किरण चलेगी इस बिंदु की ओर, जब यहां से किरण बिंदु की ओर चलेगी तो इसको कहीं ना कहीं काटेगी। मान लो यहाँ पे हम रखे हैं वस्तु को, तो ये यहां से प्रकाश किरण जब आएगी ना, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, मतलब ये वाला कोणवा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये वाला कोण थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब इस किरण को पीछे बढ़ाओ, इस वाली किरण को पीछे बढ़ाओगे तो ये आकर यहाँ कहीं काटेगा। ठीक है, अब ये समझना है आपको कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, आई का वैल्यू निकालना है मुझे। हाँ, आई का वैल्यू निकालना है, और क्या पूछ रहा है मुझसे, बस आई का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान देना, ये कह रहा है कितनी दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब, ये निकालने के लिए मुझे क्या क्या दिया गया, आर का वैल्यू दिया गया है। इस पृष्ठ के लिए पॉजिटिव होगा या निगेटिव, इस पार है ना, तो फार्मूला क्या हो गया, जस्ट रिवर्स हो गया, ये हो गया 1 - n आर बराबर क्या आएगा, बोलो, क्या हो जाएगा 1 देखो ये हमारे पास मान लो ध्रुव हो गया ना, और ये हो गया वस्तु, तो ये वस्तु इस पार है कि इस पार, ध्रुव किस पार है, और उसके आगे की तरफ दाई तरफ है या बाई तरफ, तो क्या इसको प्लस चिन्ह के साथ लें इस बार, हाँ, क्योंकि ध्रुव के उस पार है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू 1 रखो, माइनस एन का वैल्यू 1.5, आर बताओ, आर आर मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ध्रुव के उस पार है, तो आर का वैल्यू 5, हाँ? इसके पहले वाले में नेगेटिव रखेंगे, इसके पहले वाले में नेगेटिव रखा गया था ना, हो गया। सुनो, बराबर आएगा 1/v का वैल्यू निकालना ही है, माइनस एन का वैल्यू कितना है 1.5 बटे में क्या रहेगा यू का वैल्यू क्या लेंगे, फिर से वही चीज, ये इसके इस पार है ना, बोलो, पॉजिटिव साइन के साथ कितना 3 सेंटीमीटर। सॉल्व करो इसको, ये घटाने पर कितना आएगा, एक में से डेढ़ घटाएंगे तो -0.5 बटे 5 बराबर 1/v माइनस 1.5 बटे 3। अच्छा सुनो, दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, और यहाँ ये दशमलव हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, ये माइनस है इधर आएगा प्लस, बोलो, पहले इसी को लिखेंगे 15/30
माइनस 5/50 बराबर 1/। सॉल्व करो, कितना आएगा ये, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 150। अच्छा चलो काट दो, 15 का नाम 15, 15 दूनी, चलो भाई 5 का नाम 5, 5 दहा में। अब यार 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 10। ये बताओ 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 10 हो जाए, तो ऊपर हो जाएगा 5, माइनस 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 10 हो जाए एक बार, तो ऊपर आएगा 1 बटे में कितना। अच्छा पलटो, तो v का वैल्यू क्या आएगा 10/4। अब भाग दोगे तो v का वैल्यू 2.5। ठीक है, बोलो। हाँ, अब दूसरे कंडीशन में जब फिगर बनेगा तो फिगर कुछ इस प्रकार का होगा, सुन लो। इस बार हम यहां से देख रहे हैं वस्तु को, P जो यहां पे था वह P यहां पर हो जाएगा। ये हमारा क्या वक्रता केंद्र, वस्तु कहां पर है, यहां पर है। तो प्रकाश किरण देखो यहां से ये चलेगी, प्रकाश किरण यहां टकराई, और ये इसका हो गया अभिलंब CA। फिर से बताओ मुझे, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो दूर हटने का मतलब ये वाला कोण थोड़ा बढ़ के जाएगा, बोलो। इस प्रकार का फिगर बनेगा। अब ये वैल्यू जो रहेगा ना, यू का वैल्यू इस बार चेंज हो गया, इधर कितना 5 और ये कितना 2, तो यू का वैल्यू कितना आ गया 7। अब इसके इस पार है तो निगेटिव साइन के साथ, ध्रुव के इस पार है ना, ध्रुव के इस पार रहेगा, जैसे इसमें देखो कहां गया, ध्रुव के इस पार रहेगा प्लस, और ये इसमें ध्रुव के इस पार है तो माइनस। बात समझ में आई नहीं आई। अरे देखो तुम दूरी किधर से नाप रही हो, ये ध्रुव है, बाई तरफ नाप रहे हो दाई तरफ, बाई तरफ की दूरियां क्या होती है ऋणात्मक, तो u का वैल्यू इस बार माइनस रखेंगे। बात समझ में आया। चलो दूसरी चीज, वक्रता केंद्र निकालेंगे, तो गोला अगर ऐसे रहता, मतलब इस वाले में देखो यहां से यहाँ की दूरी हमने प्लस 5 रखा था r का वैल्यू, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी नापेंगे तो -5 रखेंगे, तो r का वैल्यू कितना रहेगा -5 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या हुआ, क्योंकि P इस पार है, अगर यही P इस पार रहेगा तो प्लस रखेंगे, इस पार रहेगा तो माइनस। करो अब, बाकी सब चीजें वही है, निकालो। n का वैल्यू वही है 1.5। हाँ सघन में ही वस्तु है, देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जा रही है, सेम फार्मूला लगेगा, करो। फार्मूला क्या लगाएंगे 1 माइनस, बोलो भाई, n/r बराबर 1/v माइनस n/u। वैल्यू रखो 1 माइनस n का वैल्यू कितना है 1.5, r का वैल्यू कितना है -5 बराबर 1/v। v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू कितना निकालना है, माइनस n का वैल्यू 1.5 बटे u का वैल्यू कितना है -7। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 बचेगा, चिन्ह किसका माइनस का, बटे में कितना आएगा -5 बराबर 1/v। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1.5 बटे 7, ये हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और ये यहां से ये कैंसिल, ये 10 हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बचेगा कितना, ये 5/50, ये प्लस है, इधर आएगा -15/70 बराबर 1/v। काट दो यार इसको 5 से, 5 का नाम 5, 5 दाम में 50, यहाँ 5 से काटो, 5 तिहाई 15, और यहाँ 5 से काटेंगे 14 बचे 70, तो दोनों का एलसीएम ले लो, 10 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक 70 आएगा क्या, 14 है ना, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 70। ये बताओ 10 का पारा कितनी बार पढ़े 70 हो जाए 7 बार, तो ऊपर आएगा 7। 14 का पारा कितनी बार पढ़े 70 हो जाए 5 बार, तो यहाँ पे 5 दिया 15। बोलो भाई कितना आया, ये घटाएंगे तो कितना आएगा -8। यहाँ आएगा v का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पलटना पड़ेगा, ये हो जाएगा 70 बटे -8।
तो माइनस आ गए, इसका इसमें भाग दो, 8 64, कितना बचा, 6 बच गया, 60 हो गया, 8 7 56, 4 बच गया, 8 5 40। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, नहीं आया समझी? हाँ, जब बुलबुला रहेगा ये समझ लो, जब भी बुलबुला रहेगा वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलेगी, बात खत्म। आया? जब बुलबुले की बात होगी तो प्रकाश की किससे चलेगी, बुलबुले से चलेगी, किधर की ओर चलेगी, विरल माध्यम की ओर। डन? आओ हटा दूं, नोट किया, बोलो कहा चलना है, फिर से बनाए ना पहले वाला फिगर पीछे पलटा, क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन क्या है, अ पॉइंट इज मार्क्ड एट द सरफेस ऑफ द ग्लास स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज viewed through the glass of a position is directly opposite to the point O। कह रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है। सुनो भाई, एक गोला है हमारे पास, इस गोले का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर, अगली बार कितना था, 10, ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अब पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ है, इज मार्क्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज viewed through the glass from the position of directly opposite to the point O। ये पॉइंट ओ मान लिया मैंने यहां पर, और वस्तु को इसकी विपरीत दिशा से देख रहे हैं। इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, यानी इस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, बताइए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। आल्सो ड्रा रे डायग्राम टू फॉर्म इमेज, रे डायग्राम भी ड्रा करना है। अब समझ में आया ये फिगर, सुन लो, तो याद रखना यार, पी जिधर रहेगा, इस चीज को हमेशा दिमाग में बिठा लो, पी जिधर रहेगा प्रतिबिंब भी उधर की ओर बनेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे सी कर लो। अब देखो यहाँ से किला चलेगी, इस बिंदु पर कहीं टकराएगी, इस बिंदु का नाम मान लो ए, क्या मान लोगे, ए। प्रकाश किरण जब सी से होके जाएगी ऐसे, तो विरल माध्यम सघन माध्यम से जाएगी, किधर की ओर जाएगी, विरल माध्यम की ओर। तो ये हो गया सी ए एन, पप्पू कैन डांस, तो सी एन अविलंब हो गया। प्रकाश किरण कुछ नहीं होता तो सीधे निकल जाती, लेकिन हुआ क्या, यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की है, तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो दूर हटने का मतलब ये किरण थोड़ा सा ऐसे, मतलब थोड़ा बेंड होके जाएगी, इस किरण को पीछे ले जाओ, ठीक बा, ठीक बा। यहां जहां मिलेगा इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, आई। क्या ये बात समझ में आई भाई, बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? बस पहला फिगर मिल गया आपको, पहला फिगर मिला, कर लोगे इसको या मैं करूं? सुनो, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन, क्या ये फिगर कर सकते हो अब तुम लोग? याद तुम लोग को ये रखना है कि जिस वाले पृष्ठ से देखेंगे प्रतिबिंब वही बनाना है। अगर कहेगा इस वाले पृष्ठ से देखना रहता तो प्रतिबिंब इधर बनता, उधर से उधर बनेगा, याद रहेगा ये। दूसरी चीज ये, बबल जब भी बोल दे, जब भी बबल्स बोल दे या बुलबुला बोल दे या गोला बोल दे, तो आप समझिएगा वस्तु सघन माध्यम में है। वस्तु कहां पर है, समझ में आया? काजल क्वेश्चन लिखा जाए, लिखिए। 20 हिंदी में लिखे कोई, मैंने कहा